अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ नज़ीर है। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री मुल्तान में ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट, जो कि मुंह चेहरे की सर्जरी का डिपार्टमेंट है, उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। आज हम ओरल हाइजीन यानी मुंह की सफाई के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि मुंह की सफाई रखना ज़रूरी क्यों है। अगर हम मुंह की सफाई अच्छी रखेंगे तो उसके फ़वाइद क्या हैं, और अगर सफाई नहीं रखते तो उसके नुकसानात क्या हैं, और कौन कौन सी ऐसी डाइट हैं या ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करने से मुंह की सफाई अच्छी रखी जा सकती है, और कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे मुंह की सफाई अच्छी रखी जा सकती है, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, और अगर मुंह की सफाई अच्छी नहीं रखते तो फिर कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। दांतों की और मसूड़ों की दो कॉमन डिजीज़ हैं जो कि मुंह की सफाई ना रखने की वजह से ही मोस्टली होती है। एक उसमें से डेंटल केरीज, दांतों को कीड़ा लगना जिसको आम ज़बान में कहते हैं, और दूसरा मसूड़ों की सूजन, जिंजिवाइटिस, गम डिजीज़ भी कहते हैं इसको। तो ये दो कॉमन डिजीज़ हैं और दोनों ही मुंह की सफाई अच्छी ना रखने की वजह से होती हैं। अगर हम मुंह की सफाई अच्छी नहीं रखेंगे और जो भी खाने पीने की चीज़ है अगर वो दांतों के ऊपर, मसूड़ों के ऊपर लगी रह जाएगी तो वही एक कल्चर मीडियम है, एक बहुत अच्छा सोर्स है बैक्टीरिया के लिए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उस पर ग्रो करेंगे वही टीथ का डिके करेंगे, वही गम्स की इन्फ्लेमेशन करेंगे। तो इसके साथ साथ जो हमारे इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ चीज़ें चलती हैं, जैसे स्मोकिंग है, स्नफ डिपिंग यानी निस्वार का इस्तेमाल है, पान, छालिया, सुपारी, इस तरह गुटखा, इस तरह की चीज़ें हैं, इनको तो हर सूरत अवॉइड करना चाहिए। ये हमारी डाइट का कंपल्सरी पार्ट नहीं है। इनका यानी इनके नुकसानात ही नुकसानात हैं, इनका फ़ायदा कोई नहीं है। इसी से मुंह से स्मेल आना और फिर दांतों के ऊपर स्टेनिंग होना, इस तरह की प्रॉब्लम भी इसी से जन्म लेते हैं। तो इनको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ ऐसी डाइट जो कि जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं या चॉकलेट हैं, कैंडीज़ हैं, इस तरह की चीज़ें भी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड हो सके अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये भी डेंटल केरीज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। और जहाँ तक मुंह की सफाई का ताल्लुक है, जैसे हमारे दीन में भी इस चीज़ को बहुत स्ट्रेस किया गया है, सफाई निसफ ईमान है, और मिसवाक पे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा ताकीद की है, और मिसवाक के 70 फ़ायदे हैं, और उनमें से एक ये है कि जो आदमी अपनी एक रूटीन में मिसवाक इस्तेमाल करेगा ज़िंदगी में, उसको मरते हुए कलमा नसीब होगा। और मिसवाक की भी 18 इंडिकेशंस हैं दीनी कुतुब में। सुबह उठने के बाद, रात सोने से पहले, घर से निकलने से पहले, घर में आने के बाद, कुरान की तिलावत करने से पहले, तिलावत के बाद, इसके साथ साथ 5 वक्त वज़ू के दौरान, खाने से पहले, खाने के बाद, और जो अब जैसे टूथ ब्रश है वो भी मिसवाक की एक लेटेस्ट फॉर्म की है, और कम से कम दिन में 2 दफ़ा, सुबह नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले, टूथ ब्रश प्रॉपर टेक्निक से नरम दंदों वाला ब्रश लेना चाहिए, और कोई भी वेल नोन टूथपेस्ट ली जा सकती है। मेन चीज़ टूथ ब्रश का इफ़ेक्ट है, और कम से कम 2 डेज़ ट्वाइस अ डे टूथ ब्रश का इस्तेमाल जो है वो मुंह की सफाई अच्छी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह फिर अगर आपको कोई फील हो रहा है डेंटल प्रॉब्लम, तो उस वक्त भी या विदाउट डेंटल प्रॉब्लम भी कम से कम ट्वाइस अ ईयर या वंस अ ईयर आप अपने डेंटिस्ट को ज़रूर रेगुलर चेकअप कराएं। और अगर आपको डेंटिस्ट एडवाइस करे कि मसूड़ों की सफाई ज़रूरी है, मुंह की सफाई ज़रूरी है, तो फिर जिसको डेंटिस्ट्री में स्केलिंग भी कहते हैं तो वो करा लेनी चाहिए। उसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं कि इससे दांत वीक हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस मसूड़ों की सफाई से मसूड़े हेल्दी हो जाते हैं, और मुंह की सफाई अगर उस पर कैलकुलस, टार प्लाक वगैरह का अमूलेटेड है दांतों पे, मसूड़ों पे, तो फिर स्केलिंग ज़रूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि वो स्केलिंग से उतर सकता है। फिर अगर एक दफ़ा लगा हुआ है तो टूथ ब्रश से नहीं उतरता फिर। और इसके साथ साथ फिर डेंटल फ्लॉस है। अगर आपका डेंटिस्ट आपको एडवाइस करता है कोई मेडिकेटेड टूथपेस्ट या माउथ वॉश, तो फिर वो यूज़ करना चाहिए जितने अरसे के लिए एडवाइस करता है। नहीं तो फिर कॉमनली जो नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ली करना, ये बेस्ट माउथ वॉश है, और कोई भी टूथपेस्ट मुंह की सफाई के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मेन चीज़ है अपने आप को इस चीज़ का हैबिचुअल करना और अपनी रूटीन में लाना कि हमने मुंह की सफाई रखनी है।
اور وہ آپ کو پورا دن کی ایک بیڈ بریتھ سے بھی بچاتا ہے اور آپ کے دانتوں کو بھی ہیلدی رکھے گا, مسوڑوں کو بھی ہیلدی رکھے گا. اور اس سلسلے میں ورلڈ اورل ہیلتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ورلڈ وائڈ. اس کے علاوہ ڈفرینٹ کمپنیز جو ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً اور ڈینٹسٹری سے تعلق رکھنے والے پروفیشنلز بھی وہ وقتاً فوقتاً اویئرنیس واک اور اس طرح کے اویئرنیس پروگرامس جو ہیں وہ کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں. اور اسی سلسلے میں مارٹن ڈاؤ جو کمپنی ہے وہ بھی کافی ایکٹیو ہے اور وہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی اویئرنیس پروگرامس کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.